हेलो भाइयों लोग, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के रेखाएं एवं कोण के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको यह है ना क्लास 10th में भी मिल सकता है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेखा किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, रेखा किसे कहते हैं? जिसकी ना तो मोटाई हो और ना ही चौड़ाई हो, उसे ही क्या कहा जाता है? रेखा। और ये अनंत तक जाता हो, अनंत तक। और इसको हम लंबाई को माप नहीं सकते कितना मीटर का है या किलोमीटर, तो इसी को कहा जाता है रेखा। तो अब हम समझते हैं, रेखा समझ गए, अब हम समझते हैं रेखाखंड। देखिए, रेखा के टुकड़े को ही रेखाखंड कहा जाता है। इसकी हम लंबाई को नाप सकते हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का होगा, इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। आपको अगर रेखाखंड याद रखना है तो ये चीज़ याद रखिएगा। रेखा, रेखा का मतलब बुझ गए कि जिसके रेखा कहते हैं जिसकी ना तो मोटाई हो ना तो चौड़ाई। और खंड, खंड मतलब होता है टुकड़ा, यानी रेखा का टुकड़ा को ही क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं किरण किसे कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु से खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं? किरण। ये मान लीजिए ये बिंदु है और यहाँ से एक ठो रेखा खींच दिए है, इसी को क्या कहा जाता है? किरण। आपको ये समझ में आ गया। तो अब चलते समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी एक रेखा है, ए और बी एक रेखा है, और इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद यानी काट रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जब कोई दो गो रेखा किसी रेखा को काटती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा। याद रखिए, यहाँ पे काट रहा है दोनों रेखा एक दूसरे को, इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो अब हम समझते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखा है ए और बी, और जब दो रेखा जब एक दूसरे को नहीं काटते तो उसे क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। और देखिए, इसको हम समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा कैसे? देखिए, ये दोनों के बीच की दूरी सेम रहती है, कभी भी पास या दूर नहीं होता है, तो इसको समांतर रेखा भी कहा जाता है। तो अगली वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो आप सब ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।